गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज का अपना टॉपिक है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी कुछ फिनोमिनाज है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है, जो डेली लाइफ के अंदर अपन देखते हैं, उनके बारे में अपन देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो पहला है द सन इज विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट। यानी एक्चुअल में जब सनराइज होता है उससे अपन को 2 मिनट पहले सन दिखाई दे देता है, और जब एक्चुअल में सनसेट हो जाता है उसके 2 मिनट बाद तक अपन को दिखाई देता है। तो इसका रीजन है बच्चों रिफ्रैक्शन के कारण, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये अपन आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले अपन एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं जो आप लोगों ने पीछे की क्लासों में भी पढ़ा होगा, आप लोगों को पता भी होगा जनरली। देखो, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो पृथ्वी के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, यानी अर्थ सरफेस पर रहता है, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन होता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी ग्रेविटी के कारण क्या होता है, अपन भी है वो ऐसे अर्थ सरफेस पर टिके हुए हैं, चल पाते हैं ऐसे। ठीक है, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता, नॉन ग्रेविटी जोन होता, ग्रेविटी नहीं होती तो अपन भी क्या होते, ऐसे आप उड़ते हुए रहते। ये आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हो कि मून पर ग्रेविटी कम होती है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब देखो बच्चों, अपना जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो एयर है, ठीक है, अब उस पर भी ग्रेविटेशनल, एयर मोलिक्यूल्स पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ग्रेविटी के कारण क्या होगा, अपने जो अर्थ सरफेस के जो पास में जो एयर रहता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर रहती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है फोर्स के कारण। उसको एक एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हो कि जैसे मान लो अब गैस पर प्रेशर कैसे लगता है, फोर्स कैसे लगता है। मेरे पास एक ये सिलेंडर है जिसमें ऐसे एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन है बच्चों जो ऊपर नीचे ऐसे मूव हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर गैस भरी हुई है बहुत सारी। ठीक है, मैं इस पिस्टन को ऐसे नीचे की ओर दबाता हूं, नीचे की ओर फोर्स लगाता हूं, तो क्या होगा, ये पिस्टन नीचे की ओर ऐसे खिसक के आ जाएगा। अब नीचे की ओर खिसक के आएगा तो इसके अंदर तो एयर मोलिक्यूल्स रहते हैं, जगह कहां से आएगी? तो वो जगह बच्चों जो एयर मोलिक्यूल्स रहते हैं इनके अंदर जो गैपिंग रहती है, जो गैप रहता है उसके, वो गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी वो जो एयर मोलिक्यूल्स रहते हैं वो पास पास में आ जाते हैं, जिससे ये ऐसे नीचे की ओर ऐसे अपन इसको आसानी से खिसका सकते हैं। ये एग्जांपल है कि मान लो इसके अंदर कुछ सॉलिड अपन ने डाल दिया, फिर इसको नीचे अपन दबाएं तो नहीं दबा सकते, क्योंकि अब तो इसके अंदर एयर भरी हुई है। सॉलिड के अंदर तो क्या होगा, जो एयर मोलिक्यूल्स रहते हैं उनके बीच में जगह होती ही नहीं है। अब इसमें तो क्या होगा कि जो एयर भरी हुई है, इस एयर जो मोलिक्यूल्स रहते हैं उनके बीच में गैप होता है, वो गैपिंग फिल हो जाती है। इसको अपन अगर नीचे की ओर ऐसे दबाते हैं, यानी ये जो पास पास में आ जाते हैं एयर मोलिक्यूल्स। ऐसा ही बच्चों एटमॉस्फेयर के अंदर एयर के साथ होता है, तो ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है जिसके कारण अपने जो अर्थ सरफेस है उसके पास में जो एयर रहती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अब जो अपना जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अलग अलग लेयर्स रहती है बच्चों। देखो कैसे, जैसे मान लो एक अपने जो अर्थ सरफेस है उसके पास वाली ये एयर लेयर है एयर की, फिर इसके ऊपर मान लो एक ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ये मान लो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, मान लो ये 5 नंबर, ऐसी बहुत सारी होती है। ठीक है, अब इन दो का कंपैरिजन करता हूं मैं, 1 नंबर और 2 नंबर का। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो नीचे की ओर जो लेयर रहती है एयर की उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब उसमें जो मोलिक्यूल्स रहते हैं एयर के वो पास पास में रहते हैं। अब यही बात मैंने रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के अंदर बताई थी कि यानी ये जो मोलिक्यूल्स हैं इनके पास पास में है, तो ये वाला कौन सा मीडियम बना बच्चों, ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम, और ये कौन सा हो गया, रेयर मीडियम, क्योंकि इसके कंपैरिजन इसके मोलिक्यूल्स है वो थोड़े दूर दूर है, तो ये कौन सा हो गया, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये रेयर और ये डेंसर मीडियम। ऐसे ही सेम अपन इन 3 नंबर और 2 नंबर में कंपैरिजन करते हैं, 2 और 3 में। तो बच्चों इसको भूल जाओ, अब तो इसमें करेंगे तो इसके मोलिक्यूल्स पास पास में होंगे, क्योंकि फोर्स लगाएंगे तो इस पर ज्यादा लगेगा इन दोनों के कंपैरिजन, तो इसके मोलिक्यूल्स पास पास में होंगे। तो ये कौन सा मीडियम है बच्चों, डेंसर मीडियम, और ये कौन सा हो गया, रेयर मीडियम। ठीक है, फिर 3 और 4 का कंपैरिजन करें, 3 और 4 का करेंगे तो क्या होगा, 3 नंबर के जो मोलिक्यूल्स रहते हैं वो पास पास में रहते हैं कंपेयर टू 4 नंबर, यानी 3 और 4 में कंपैरिजन करते हैं तो अपन लोगों को पता लगता है कि जो मोलिक्यूल्स हैं
वो इसके पास पास में इसके कंपेरिजन, तो ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। ऐसे यहाँ से देखने पे अपन को पता लगा कि जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रेयर मीडियम क्रिएट होता जा रहा है, यानी रेयर मीडियम के अंदर अपन जाते जा रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसे बोलो कि जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो अपन रेयर टू डेंसर मीडियम के अंदर आते जाते हैं, यानी रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। ठीक है, तो ये चीज मैंने समझाई। ये बताने से पहले अब अपन इस पे मेन टॉपिक पे अपने आते हैं कि अपन को ऐसा क्यों दिखाई देता है। देखो मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर ही अर्थ बनाती है, ये अर्थ है। ठीक है, यह बच्चों इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर है, ये क्या है बच्चों, एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे। ठीक है, ये कोई आदमी है, ये है बच्चों हॉरिजॉन्टल होता है, जहां वो सीधा इसे अपन देख पाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मान लो सर यहां पर है, ये सर। ठीक है, अब ये यहां से इस डायग्राम से आप लोग देख रहे हो कि जो आदमी यहां पर खड़ा हुआ है इसको तो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल से ऊपर ऊपर जो ऑब्जेक्ट रहेंगे वही दिखाई देंगे, सन तो हॉरिजॉन्टल से नीचे है, ये इसको दिखाई नहीं देगा एक्चुअल में। लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, ये इसको दिख जाता है सनराइज होने से 2 मिनट पहले। देखो वो कैसे होता है, जैसे मान लो रिफ्रैक्शन होता ही नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे निकल जाती सीधी, रिफ्रैक्शन नहीं होता तो क्या होता, लाइट रे सीधी ट्रेवल करती। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अपन को दिखता कब है, जब लाइट रे, उससे आने वाली लाइट रे अपने आंख तक पहुंचती है। ठीक है, उस टाइम वो ऑब्जेक्ट अपन को दिखाई देता है, तो इसकी लाइट रे तो सीधी ऐसे निकल गई तो अपन को सन दिखाई नहीं देगा। लेकिन बच्चों एटमॉस्फेयर के कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन से क्या होगा, जैसे मान लो ये लाइट रे ऐसे आई, ऐसे आई। ठीक है, अब जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर करती है तो मैंने यहां पर अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि जब लाइट रे ऊपर से ऐसे आएगी, ऊपर से आएगी तो रेयर टू डेंसर मीडियम के अंदर आएगी, यानी जब लाइट रे सन से आती है तो वो क्या होती है, रेयर टू डेंसर मीडियम के अंदर आती है। अब रेयर टू डेंसर मीडियम के अंदर आने से बच्चों क्या होगा कि वो नॉर्मल से नॉर्मल की ओर झुकती जाती है, यानी टुवार्ड्स द नॉर्मल आगे ट्रेवल करती है। यानी जैसे जैसे ये ऐसे आएगी तो रेयर टू डेंसर मीडियम झुकती जाएगी, झुकती जाएगी, झुकती जाएगी, झुकती जाएगी। ठीक है, यानी ये ऐसे आगे ऐसे ट्रेवल करेगी, यानी यहां से ऐसे आई फिर ये ऐसे। ठीक है, ऐसे ये झुकती जाती है, 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 तो अपने आंख तक, यहाँ पर जो इंसान खड़ा हुआ है, जो आदमी खड़ा हुआ है, इसकी आंख तक लाइट रे पहुंचती है। अब क्या होगा, इसको क्या दिखेगा, इसको ऐसा दिखेगा कि ये लाइट रे यहां से आ रही है ऐसे, तो इसको ये सन यहां पर ऐसे दिखाई दे देता है। ठीक है, ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा, ये दिखाई देगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया कि जब लाइट रे सन से आती है और जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर करती है तो वो रेयर टू डेंसर मीडियम के अंदर आगे चलती जाती है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, और वो ऐसे नॉर्मल की ओर झुकती जाती है, नॉर्मल की ओर झुकती जाएगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल ट्रेवल करेगी, जिससे क्या होगा, वो यहाँ तक ऐसे पहुंच जाती है और ये सीधी इसको आती हुई यहाँ से ऐसे दिखती है। ठीक है, एक्चुअल में तो यहाँ रहेगा लेकिन इसको यहाँ दिखेगा। ठीक है, ऐसा ही सनसेट के साथ होता है कि जब एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे चला जाएगा तो सनसेट हो गया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे चला जाता है, फिर भी वो अपन को ऐसे दिखाई देता रहता है। तो टोटल डे के अंदर 4 मिनट का डिफरेंस होता है एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल जो डे होता है और ये जो डे होगा इसमें 4 मिनट का ऐसे डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये तो था बच्चों, द सन इज विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट। ऐसा ही अपन एक दूसरा और देखते हैं जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा, ये है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स।
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, तारे जो होते हैं वो अपन को टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं? तो देखो बच्चों, जैसे मान लो ये आई है, ये मान लिया आई है। अपनी आई के अंदर लेंस होता है बच्चों कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये होता है इसका रेटिना, ये रेटिना है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी इमेज रेटिना पर बनती है तो अपन को वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, अब मान लो ये स्टार्स है, ये स्टार है। जो आप लोगों ने देखा कि स्टार होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, यानी उससे जो लाइट रेज आती है वो अपन मानते हैं कि वो पैरेलल लाइट रेज आ रही है। ठीक है, तो पैरेलल लाइट रेज आप इस पर जब पैरेलल लाइट रेज ऐसे आती है तो बच्चों वो ऐसे यहां पर ऐसे मिलती है रेटिना पर। अब रेटिना पर यहां पर मिली, जहां पर लाइट रेज मिलती है वहां पर मैंने आप लोगों को बोला कि इमेज बनती है। तो यहां पर क्या बनी, जो स्टार है इसकी क्या बनी, इमेज बनी रेटिना पर। यही रेटिना है, यहां क्या बनी, इसकी इमेज बनी। ठीक है, लेकिन बच्चों मैंने बताया कि जो पैरेलल लाइट रेज आती है, ये इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक के अंदर बताया कि एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग लेयर्स हैं, यानी ये जब लाइट रे आएंगी तो वो रेयर टू डेंसर मीडियम के अंदर आती जाएगी, यानी रेयर टू डेंसर आएगी, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। तो क्या होगा, ये लाइट रे कभी ऐसे ऊपर की ओर आएगी, कभी नीचे ऐसे आती है, जिससे क्या होगा, इसकी इमेज कभी यहां बनती है, कभी यहां बनती है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, ऐसे बनती रहती है। जिससे क्या होते हैं, वो तारे अपन को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, यानी वो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए अपन को दिखते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन भी क्या है बच्चों, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये भी किसके कारण होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है बच्चों कि जैसे मान लो कोई ग्लास है मेरे पास, कांच का सिंपल गिलास है, एक बिकर है। ठीक है, उसके अंदर मान लो मैंने पेंसिल रख रखी है। जैसे मान लो ये बिकर है, इसके अंदर मैंने ऐसे ओब्लिकली एक पेंसिल रख दी, ये एक पेंसिल इसके अंदर रखी हुई है। ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये पानी इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये बच्चों एयर है, इधर ये वाटर है इसके अंदर। ठीक है, तो इन दोनों मीडियम का कंपैरिजन करें तो बच्चों ये मीडियम क्या डेंसर मीडियम है, क्या बच्चों ये डेंसर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम। ठीक है, तो देखो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ऐसे जाएगी, मान लो ये लाइट रे ऐसी यहां पर ऐसे आई, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है तो क्या होगा, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आगे ट्रेवल करेगी। तो वो कैसे जाएगी बच्चों, ऐसे, ये लो ऐसे निकल गई। यहां से मान लो ये आई है, यहां से अपन क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो अपन को ये लाइट रे ऐसी सीधी आती हुई प्रतीत होती है। तो इसकी जो इमेज, ये जो पेंसिल होगी बच्चों, वो अपन को ऐसे मुड़ी हुई दिखेगी। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ पेंसिल का रीजन भी क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, पेंसिल रख दो यहां पर, स्ट्रो रख दो, कुछ भी चीज रख दो तो वो अपन को ऐसी मुड़ी हुई दिखाई देती है। अब आप लोगों से कोई दूसरा एग्जांपल ये है, कोई आप लोगों से पूछे कि जो जैसे मान लो टंकी के अंदर अपन देखते हैं, या फिर कोई बिकर के अंदर पानी भर रखा है, उसके अंदर अपन देखते हैं तो उसका जो बॉटम रहता है, उसका जो पेंदा रहता है, वो अपन लोगों को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो बच्चों उसका रीजन भी क्या होता है, उसका रीजन भी क्या होगा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सॉरी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे मान लो ये बिकर है, इसका ये पेंदा है, तो बच्चों ये भी अपन को ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। अब ऐसा पूछे कि मान लो इस पेंदे के अंदर मैंने ये रख दिया, एक सिक्का रख दिया, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसके अंदर एक ये कॉइन रख दिया मैंने। अब ये कॉइन भी आप लोगों को ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो वो भी किसके कारण दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। देखो कैसे,
जैसे मान लो इसी लाइट रे आई, ऐसी इंसिडेंट हुई, ठीक है, अब ये नॉर्मल ड्रॉ किया वापिस, ठीक है, तो ये लाइट रे क्या हुआ, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो क्या ऐसे जाएगी आगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब अपन इसको पीछे की ओर ऐसे बढ़ाते हैं, जब अपन इसको लाइट को ऐसे, ये लाइट रे यहाँ मान लो आई है अपनी, ठीक है, यहाँ से अपन देख रहे हैं इसको, तो यहाँ से जब इसको देखते हैं तो अपन को ये सिक्का ऐसे ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, तो उसका भी कारण क्या होता है बच्चों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये बच्चों इस पर बेस्ड फिनोमिनास थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर कुछ एग्जांपल्स थे जो डेली लाइफ के अंदर अपन देखते हैं। आप चाहो तो इनको, ये जो एग्जांपल्स है सिक्के वाला, ये सब बॉटम वाला, ये सब करके देख सकते हो आप लोग, डेली लाइफ के अंदर देख पाते हो इनको, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पर खत्म हुआ, नेक्स्ट अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। चलो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा कल। थैंक यू।